Good morning students, this is class 8, video number 8 of social study, chapter 20 of civics. Now today we are going to study about the civics, that is chapter 20, the role of constitution. The constitution is a set of basic rules. Constitution होता क्या है? वो बेसिक रूल का सेट ऑफ बेसिक रूल होता है जो गवर्नमेंट बनाती है एंड इट इज़ अ गाइडलाइन ऑन हाउ द गवर्नमेंट बी फॉर्म. और गाइडलाइन होता है कि गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है एंड डिफाइंस द पोजीशन एंड पावर्स ऑफ 3 ऑर्गन्स. गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होते हैं, यानी आप कहिए कि 3 भाग में बटा हुआ. द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन से हैं? द एग्जीक्यूटिव. द एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जिसमें काम किया जाता है. लेजिस्लेचर वो होता है जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ बनाए जाते हैं. एंड जुडिशियरी मीन्स न्याय, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब चीज़ जुडिशियरी में आती है. इट एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन. कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट में और सिटीजन्स में यानी नागरिक में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है एक दूसरे के लिए, वो क्या है. नो गवर्नमेंट कैन मिसयूज दीज पावर्स एंड ट्रेसपास द राइट ऑफ द पब्लिक. ये अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट जो है तो जो ये पावर है उसका मिसयूज़ नहीं कर सकती, मतलब उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती, और ना ही जो पब्लिक की राइट्स हैं, जो पब्लिक को मिला है कि उनको क्या करना है क्या नहीं, उसको भी वो मना नहीं कर सकती. द गवर्नमेंट सुपरवाइजेस दैट ऑल द लॉ गो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स. और गवर्नमेंट जो है ये देखती है, सुपरवाइज करती है कि अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्ट, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है अपने लॉ एंड ऑर्डर में, अपने जो है तो लॉज में कहा है, वो उसी तरह जो है तो गवर्नमेंट चल रही है कि नहीं. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज डाउरी सिस्टम. डाउरी सिस्टम आपको मालूम है क्या है? डाउरी मीन्स दहेज सिस्टम, प्रथा. दहेज प्रथा क्या है? द डाउरी सिस्टम इज़ वेरी कॉमन इन अ नेशन. आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इंडिया में जो है तो जो दहेज प्रथा है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. इट कैन बी डिफाइंड एंड और प्रॉपर्टी. इट कैन बी डिफाइंड एज द मनी और प्रॉपर्टी अ वाइफ शुड गिव टू हर हस्बैंड और वाइस वर्सा एट द टाइम दे गेट मैरिड. और ये वो है कि विवाह के समय लड़की या तो पैसे की रूप में या प्रॉपर्टी के रूप में जो है तो लड़की वाले लड़के वालों को दहेज देते हैं. इन इंडियन सिस्टम विमेन आर एट द रिसीविंग एंड बिकॉज दे हैव टू पे द डाउरी टू देयर हस्बैंड. इंडिया में जो है तो औरतों को, मतलब जो लड़कियाँ होती है उनके घर वालों को दहेज देना पड़ता है वर के पक्ष वालों को. Thus this has become a social evil in India. तो ये एक तरह से जो है तो बहुत ख़राब बात है इंडिया में. Mostly the boys family demand huge amounts of wealth in terms of gift, property और money. ज़्यादातर क्या होता है कि लड़के वाले जो है तो लड़की वाले से पैसे के रूप में या प्रॉपर्टी के रूप में या गिफ्ट के रूप में बहुत ढेर सारा पैसा और मांग लेते हैं. दिस इज़ वाई अ डॉटर इज़ नॉट हैप्पीली वेलकम बाय अ टिपिकल इंडियन कपल. और इसी वजह से जो है तो जब किसी लड़की की शादी होती है वो अपने ससुराल जाती है और अगर उसे दहेज अच्छा ना मिला या ज़्यादा ना मिला तो उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती उस घर में. पेरेंट्स रिगार्डेड द डॉटर्स टू बी अ कर्स. जो माँ बाप होते हैं, जब बहुत से माँ बाप हैं जो कहना चाहिए कि
अंधविश्वास के उसमें वो लड़की पैदा होने को एक अभिशाप मानते, कर्स मीन्स अभिशाप मानते हैं। शी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बर्डन टू द फैमिली ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज़ पेरेंट्स एंड रिलेटिव। और लड़की को क्या मानते हैं कि वो एक बोझ है। उसको लड़के वाले अगर लड़का पैदा हुआ है तो उसको बोझ ना मानेंगे, और अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा हुई है तो उसको बोझ मानते हैं। Often people decline to go ahead with marriage if they feel they are not getting the dowry they demanded. और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग शादी या बारात से को कैंसिल कर देते हैं या बारात वापस ले जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना के दहेज मांगा था उनको अगर दहेज नहीं मिलता तो वो वापस अपनी बारात ले जाते। अब इसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट। न्यूमरस लेजिस्लेटिव सेफगार्ड हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट ओवर द पास्ट 15 ईयर। पिछले 15 सालों में बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे लॉ बन गए हैं जो है तो ये दहेज प्रथा को से लोगों को बचा सकता है। डिस्पाइट दिस स्टेप्स the martial and domestic violence including dowry deaths were persistently going on। इससे पहले जब ये नहीं बना था तो जहाँ देखिए तहाँ आपको सुनाई देगा कि दहेज की वजह से जो है तो लड़की को जला के मार दिया, उसका गला काट दिया, उसको मार डाला, ये सब चीज़ें सुनाई देती थी। लेकिन जब से लॉ बना है जो है तो दहेज के ऊपर द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट वॉज पास इन 1961। 1961 में जो डाउरी यानी दहेज प्रथा के लिए जो क्या कहते हैं एक्ट बना था, विच कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली सो फार। दिस एक्ट वॉज फर्दर अमेंडेड इन 1986 एज per this law, if a person is found guilty, he can be in prison for not less than 5 years and fined up to 15,000 rupees or the amount of the value of such dowry whichever is more। के अब ये 1986 से जो है तो ये लागू हो गया है कायदे से। इसमें क्या होता है कि अगर कोई दहेज प्रथा में पकड़ा जाता है या किसी के अगेंस्ट जो है तो दहेज प्रथा का मुकदमा है तो उसको कम से कम 5 साल की सज़ा होगी और उसको ऊपर से फाइन भी भरना होगा, जैसे कि 15,000 रुपये तक, या फिर उनको जितना कि दहेज लड़की वाले ने लड़के वालों को दिया था उसके सारे पैसे उनको देना पड़ेगा। Sincere efforts were being made to draw the people's attention to this problem. Regarding this, spreading consciousness, awareness among the people, print and electronic media do all the possible on their parts। ये क्या है कि मीडिया इन सब चीज़ों को दिखाने में बहुत आगे है। न्यूज़पेपर में और इलेक्ट्रिक मीडिया जैसे टेलीविज़न वगैरह है, इन सब में जो है तो ये मीडिया मदद कर रही है लोगों को जो है तो जगाने की कि अब दहेज देना कानूनन अपराध है, दहेज न लेना है और न देना है। नाउ इसके आगे वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।